नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष एक नई कहानी लेकर। एक कहानी पूजा की जुबानी। नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़े गिद्ध की सलाह। वो गिद्ध क्या सलाह देगा और कहानी में आखिरी में हमें क्या सीख मिलेगी, उसके लिए बने रहिए हमारी कहानी के साथ, जिसको आज आवाज दी है आदरणीय प्राणनाथ सर ने। पूरी सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। जब दादाजी कोई कहानी सुनाते हैं ना, तो उसमें और रोमांचक और मनोहर हो जाती है और बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमने भी बड़े बूढ़ों से, अपने दादा दादी से कहानी सुनी है। जो उनका अंदाज होता है सुनाने का बहुत ही मजेदार होता है। तो जुड़ी रहिए हमारी कहानी के साथ। हियर वी गो, एक कहानी। हाँ बच्चों, आज हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं एक नई कहानी, बूढ़े गिद्ध के सलाह की कहानी। वल्चर, ओल्ड वल्चर, वो कैसे एडवाइस दिया, उसकी सलाह की कहानी। तुम्हें तो मालूम है वल्चर उड़ते भी हैं और इतना दूर तक उड़ जाते हैं ऊपर कि उनको नीचे वाले जानवर जो है, चीते, बाघ, ये सब पकड़ नहीं पाते। तो बूढ़े गिद्ध की सलाह की कहानी। तो कहानी इस तरह है कि किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरते, एक साथ शिकार करते। तो इस तरीके से वो लोग आराम से रहते थे, मेहनत करते, शिकार करते, मेहनत करते, शिकार करते। लेकिन एक बार वे सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। ठीक है, और उस टापू पर, वहां पर बहुत सारी मछली और मेढक रहते थे। एक तालाब था, उस पर मछली, मेढक वगैरह बहुत थे। तो ये लोग तो मछली मेढक ही खाते हैं, वल्चर्स वगैरह। तो उनको लगा कि अरे यहाँ तो आराम से हमको सारी मछली और मेढक मिलते रहेंगे, हम आराम से ज़िंदगी यहाँ पर गुजार देंगे। उन्हें वो टापू बहुत अच्छा लगा। सभी गिद्ध उस टापू पर रहने लगे। अब उनको शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं करना पड़ता, कहीं मेहनत नहीं करनी पड़ती। भरपेट भोजन करते और आराम से डकार मारकर सोते। धीरे धीरे वो आलसी होने लगे। तो उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। बूढ़ा गिद्ध, बूढ़ा ओल्ड वल्चर। वो बूढ़ा गिद्ध ये सब देख करके बहुत परेशान हुआ। उसे अपने सारे साथियों के आलसी बनने की चिंता सताने लगी। उसने कई बार गिद्धों को चेतावनी दी कि देखो, हम लोगों को शिकार करने के लिए उड़ान भरनी चाहिए। अगर हम उड़ान नहीं भरेंगे, अपने को मजबूत नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे आलसी हो जाएंगे, हम उड़ना तक भूल जाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहो, अपने शरीर को इतनी मेहनत करो ताकि तुमको जो नेचुरल चीज़ें मिली हुई हैं उनको तुम हमेशा बना कर रख सको। उस बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर के सारे गिद्ध हंसने लगे। अरे ये क्या बोल रहे हो बाबा, यहाँ पर इतनी मस्ती है, खाना पीना आराम से मिल रहा है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कहीं दौड़ना नहीं, धूपना नहीं, कुछ नहीं, तो हम क्यों जाएं कहीं पर, क्यों हम उड़ें। ठीक है भाई, बूढ़े ने कहा ठीक है, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। हम इस तरीके से, इस तरह आरामदायक जीवन छोड़ जाने की सलाह दे रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। बूढ़ा गिद्ध अकेले ही उसी जगह चला गया जहाँ वो पहले था, और बाकी सारे जवान गिद्ध वगैरह जो थे वहीं आराम से रहते रहे। बहुत समय हो गया। तो एक बार बहुत समय बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि चलो देखें, हमारे सगे संबंधी, लड़के बच्चे, बाल भाई भतीजे, ये सब वहाँ पर हैं, कैसे हैं, चलो देख के आते हैं। तो जैसे ही वो उड़ते उड़ते उस टापू पर आया, वहाँ की हालत देख करके हैरान रह गया। अरे ये क्या, ये तो सारे मरे पड़े हुए हैं। कोई बिलख रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ज़्यादातर गिद्ध मर चुके हैं। तो अब वो ढूंढ रहा था कि कोई जिंदा है कि नहीं। इतने में एक घायल गिद्ध दूर कहीं पर नजर आया। उसके पास गया ये बूढ़ा गिद्ध। बोला अरे भैया, ये क्या हुआ, तुम लोगों को ये किसने मारा, कैसे एकदम से सब खत्म हो गए, क्या मछलियों और मेढकों ने अटैक किया है, आक्रमण किया है। वो बेचारा घायल गिद्ध जो पड़ा था वहां पर, रोते रोते बोला बाबा क्या बताएं, एक बार यहाँ पर हम लोग मौज मस्ती में रह रहे थे, एक बार यहाँ पर कुछ चीतों का झुंड आया। तो चीतों के झुंड ने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। अब चूंकि हम लोग बहुत लंबे समय से कभी उड़ान ही नहीं भरे थे,
शरीर में ताकत नहीं थी, मोटे हो गए थे खा खा करके और आलसी हो गए थे, तो हम लोग उड़ नहीं पा रहे थे। थोड़ा उड़े थक जाएं बैठ जाएं, थोड़ा उड़े थक जाएं बैठ जाएं। ये देख करके चीते जो थे बहुत चतुर चालाक और स्फूर्तिवान थे। वो तुरंत हमको झपट झपट के सारे चीते यहाँ के सारे गिद्धों को मार मार के खा गए। ये देखो उनके सारे पंख पड़े हैं। अब क्या करें? हम लोग, तुम ठीक ही कहते थे कि हम लोगों को आलसी जीवन नहीं बिताना चाहिए। भगवान ने जैसा शरीर दिया है उस शरीर को उतनी शक्ति बना के रखना चाहिए। हम बहुत दुखी हुए, सारे मर गए बाबा, हम भी अब जा रहे हैं, हमारी भी हालत बहुत ख़राब है। ये कह कर के वो गिद्ध मर गया। अब उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ कि उसके सारे साथी संगाती, बाल बच्चे, रिश्तेदार सारे के सारे मर गए, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी शक्ति को रख नहीं पाए। एक आराम लेकर के इतना आराम ले लिए कि उनके पास जो अपनी ताकत थी उसको भूल गए। बहुत दुखी हुआ और फिर वो अपने टापू पर, पुराने वाले टापू पर वापस उड़ करके चला आया। तो ये थी बूढ़े गिद्ध की सलाह। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको अपने शक्ति की रक्षा करनी चाहिए, अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। हमको हमेशा सतत काम करने वाला आलसी नहीं बनना चाहिए, ताकि हम कभी ज़रूरत पड़े तो हमको आलस न लगे और हम अपनी शक्ति, अपनी सुरक्षा, अपनी शक्ति से अपनी सुरक्षा कर सकें, है कि नहीं? तो कैसे लगी तुमको ये छोटी सी स्टोरी? बताना ज़रूर, छन्ने मन्ने। फिर सुनाएंगे दादाजी तुमको एक नई कहानी, कल, परसों या नरसों, कभी भी। बाय।